इस देश में कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियाँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर दूर विदिशा की पहाड़ियों पर स्थित है सांची, भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ऐतिहासिक विरासत जिससे रूबरू आज हम होंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट सांची स्तूप के बारे में। कहते हैं ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और संरक्षित बुद्धिस्ट साइट है और यही वजह है कि यहाँ देश भर से नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। सांची को भारत के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चरों में से माना गया है। ये प्राचीन भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में खुद अपनी देखरेख में बनवाया था। अशोक की पत्नी देवी यहीं सांची के एक अमीर व्यापारी के यहाँ पैदा हुई थी और सांची में ही उन दोनों का विवाह हुआ था। शायद इसी कारण से भगवान बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप बनवाने के लिए सांची को चुना गया। से करीब 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने यहाँ पर मिट्टी और ईंटों का स्तूप बनवाया था। उसके 100 साल बाद यानी आज से करीब 2200 साल पहले सूंग वंश के राजा अग्निमित्र ने उसी स्तूप के ऊपर दूसरा पत्थर का स्तूप बनवाया जो आज भी यहाँ मौजूद है और यही है सांची का स्तूप नंबर 1। यहाँ पक्की ईंटों पर पत्थर लगवाए जाने का मकसद था गौतम बुद्ध के अस्थियों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। ऐसे निर्माण में न सिर्फ स्तूप को मजबूती प्रदान की बल्कि स्तूप का आकार भी 2 गुना कर दिया। गौर करने की बात यह है कि उस समय ये काम समाज के सहयोग से हुआ। स्तूप के चारों तरफ रेलिंग बनवाने के लिए व्यापारियों ने पत्थर दान दिए। इसे सगुन वेदिका कहा गया। इसे बनवाने के लिए पत्थर की स्लैब को लकड़ी की तरह सीधा काटा गया, फिर एक लकड़ी की तरह इसे पिरो दिया गया। स्तूप के चारों कोणों में जातक कथाओं को दर्शाते हुए तोरण द्वार लगाए गए हैं। ये चारों द्वार उस समय की कला का उत्कृष्ट नमूना है। सांची में इसके अलावा 2 स्तूप और भी, लेकिन उनका आकार मुख्य स्तूप से बहुत छोटा है। अलग अलग समय में सांची के इस कॉम्प्लेक्स में नए निर्माण होते गए। यही है सांची की मॉनेस्ट्री। इसे परमार वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनवाया था और यही वो जगह है जहाँ सैकड़ों बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया करते थे। उस समय यहाँ बहुत चहल पहल रहती होगी। बौद्ध भिक्षु यहाँ विचार विमर्श में व्यस्त रहते होंगे। यहाँ आकर ये महसूस होता है कि पवित्रता और ज्ञान का अनूठा संगम यहाँ रहा होगा। इन कमरों में वरिष्ठ वैद्य भिक्षु रहा करते थे। एक वक्त यहाँ हजारों छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। आसपास के स्मारकों के बीच सबसे अलग नजर आता है मंदिर नंबर 18। ये ग्रीक आर्किटेक्चर यानी यूनानी स्थापत्य की विधि से प्रेरित है। सीधे खड़े इन खंभों पर लकड़ी की छत होती थी। कहा जाता है कि एक भीषण आग में यह नष्ट हो गया था। धीरे धीरे पूरे सांची पर्वत की परत चढ़ने लगी और ये पूरा कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील हो गया। यह स्तंभ सम्राट अशोक ने उसी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के प्रचार के रूप में बनवाया था। फिर 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 600 सालों के लिए इसे भुला दिया गया और यह पूरा इलाका जंगल से भर गया। और यह पिलर जो आप देख रहे हैं, इसे इस्तेमाल यहाँ के लोकल लोग जमींदार गन्ने का जूस निकालने के लिए करने लगे थे। जनरल टेलर ने सन 1818 में जब इसकी फिर से खोज की तो दुनिया की नज़र एक बार फिर सांची पर पड़ी। लेकिन अगले 100 सालों तक शौकिया पुरातत्विक कार्यों ने और खजाना खोजने वालों की वजह से सांची को खासा नुकसान हुआ। बाद में ईयर 1912 से लेकर 1919 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर जॉन मार्शल ने स्मारक का जीर्णोद्धार किया। जहाँ तहाँ बिखरे अवशेषों को वापस
करीने से लगाया गया। ये काम इतनी खूबसूरती से हुआ कि सांची की मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब यही स्मारक हमें देखने को मिलता है। सांची की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने 200 के नए नोट पर सांची को प्रिंट करवाया। सांची न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की धरोहर है। हम खुशकिस्मत हैं कि वक्त ने सदियों से इसे अपने आगोश में सहेज कर रखा था। ये थी बौद्ध धर्म के मुख्य तीर्थ सांची स्तूप की कहानी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।